हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर के इवेंट्स के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसमें वो सारी इवेंट्स को हम डिस्कस करते हैं जिससे कि डिलीवरी ऑफ फीटस होती है। तो एक्टिव लेबर में जब मदर आ रही है तो उस टाइम पे क्या क्या इवेंट्स होंगे वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आपको ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में आइडिया है, बट उसको इजी वे में निमोनिक भी बता रही हूँ मैं आपको कि हमें कैसे याद करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि है क्या है ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि सीरीज ऑफ वो इवेंट्स जो कि हो रही हैं जब फीटल इज कमिंग आउट ऑफ द मदर्स वूम इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि उस ड्यूरिंग प्रोसेस में कंप्लीट होंगी उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो टोटल 9 इवेंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और इसको निमोनिक हम याद रखेंगे, बहुत इजी है, एड फाइसर एड। तो फर्स्ट 2 एंड 8 9th नंबर पे ईडी मतलब एड है और बीच में FICER फाइसर। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो ये क्या क्या है मैं बताती हूँ आपको एक एक करके। एड फाइसर एड के बारे में। सो E इज इंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड इनटू द पेल्विक ब्रिम। डी इज डिसेंट ऑफ द हेड, जब एक्टिव लेबर में कॉन्ट्रैक्शन के साथ हेड डिसेंड करना शुरू करता है। देन फ्लेक्शन ऑफ द फीटल बॉडी, इंटरनल रोटेशन टेक्स प्लेस और हेड का जो अलाइनमेंट है विद द पेल्विस हो जाता है टू कम आउट। देन उसके बाद क्राउनिंग ऑफ द हेड अकर्स, एक्सटेंशन होके हेड डिलीवर हो जाता है। उसके बाद रेस्टिट्यूशन, जिसमें बॉडी सेम लाइन में आ जाती है डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर के लिए। तो एक्सटर्नल रोटेशन होगी उसके बाद। एंड फाइनली 9th पे डिलीवरी ऑफ कंप्लीट फीटस विल टेक प्लेस। तो ये सारे 9 इवेंट्स है एड फाइसर एड से हम लोग याद करेंगे। तो आइए फटाफट हम एक एक करके सभी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंगेजमेंट है। मदर को फील होता है अबाउट 2 to 3 वीक्स प्रायर टू द एक्चुअल ऑनसेट ऑफ लेबर कि पेल्विक ब्रिम में जो फीटल हेड है वो पहुंच गया है, एंगेजमेंट हो गई है। ओके, तो हेड फ्लोटिंग बिफोर एंगेजमेंट है, नीचे आएगा, ये यहाँ पे एंगेज हो जाएगा। डिसेंट इज जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ मसल्स होनी शुरू होती है, लेबर में आती है मदर, तो फीटल जो है फीटस स्टार्ट्स डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि अब उसको बाहर आना है। थर्ड इज फ्लेक्शन, जैसे जैसे डिसेंड होता है तो फीटस जो होगा वो अपने हैंड फ्लेक्स कर लेगा चेस्ट की तरफ कंप्लीटली टू कम आउट। तो ये आप देख सकते हैं एंगेजमेंट, फ्लेक्शन और डिसेंट यहाँ पे इस इमेज में हमको दिख रहे हैं। इंटरनल रोटेशन होगी 4th नंबर पे। इंटरनल रोटेशन में क्या हो जाएगा, जो सैजिटल स्यूचर है वो एंटीरियर फ्रंटल डायमीटर के बिल्कुल सामने आ जाएगा ताकि बाहर निकलने के लिए उसको जगह बन जाए। फिर जो है क्राउनिंग होनी शुरू होगी। क्राउनिंग में हम जब पीवी करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है क्राउनिंग में इस तरीके से, ऑक्सीपुट ऑफ द फीटस हेड इट कम्स बिलो द सिम्फिसिस प्यूबिस आ गए यहाँ पे, एंड एक्सटेंशन होनी शुरू हो जाएगी इसके बाद। तो इसके बाद आ जाती है एक्सटेंशन। डिलीवरी ऑफ हेड यहाँ पे इस टाइम पे डिलीवर हो जाएगा कंप्लीट एक्सटेंशन के टाइम पे। देन इज रेस्टिट्यूशन, अब हेड डिलीवर होने के बाद अब हेड रोटेट होगा ताकि नेचुरल पोजीशन में आ जाए अपने इंटरनल शोल्डर के, सो दैट कि अब एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाए। और उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन होगी, फीटल हेड रोटेट सो दैट द ऑक्सीपुट पार्ट इज टुवर्ड्स द मैटरनल थाई, लेफ्ट थाई की तरफ को हो जाएगा। तो एंटीरियर शोल्डर इसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन के साथ ही डिलीवर हो जाएगा। फाइनली जब एक्सटेंशन के बाद पहले हेड डिलीवर हुआ, इंटरनल रोटेशन हुई, रेस्टिट्यूशन हुई, शोल्डर की डिलीवरी हुई, तब उसके बाद कंप्लीट फीटस जो है वेजाइनल कनाल से बाहर आ जाएगा, पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर होगा और कंप्लीट फीटस विल बी कमिंग आउट। तो ये थे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के 9 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिसे हमने याद किया एड फाइसर एड से, इंगेजमेंट से लेके डिलीवरी ऑफ फीटस तक। तो कुछ क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करते हैं। मूवमेंट विच अकर्स इन हेड टू अनट्विस्ट द नेक सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन है, रेस्टिट्यूशन है, क्राउनिंग है, ये एक्सटर्नल रोटेशन है। तो अभी हमने किया कि वो प्रोसेस है रेस्टिट्यूशन, जिसमें अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक होती है, जो इंटरनली रोटेट होने की वजह से ट्विस्ट हुआ था सो दैट की डिलीवरी हो सके। सेकेंड इज कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर द एक्सपल्शन इज इंगेजमेंट, क्राउनिंग, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। तो एक्सपल्शन से पहले क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज रीअलाइनमेंट ऑफ फीटल हेड विद द बॉडी आफ्टर द हेड कम्स आउट। ये दोबारा से वही है हमारे पास, एक्सपल्शन, डिसेंट, इंगेजमेंट या रेस्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है रेस्टिट्यूशन। तो आई होप अब आपको याद रहेंगे हमेशा इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ लेबर बाय द निमोनिक एड फाइसर एड। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।